मन को समझो। अब यहां पे मन यानी कौन? मन यानी तुम, मन यानी मनुष्य। और जहां मन चला गया वहां ध्यान, और जहां ध्यान वहां परमात्मा। तुम्हारे होने के दो ढंग है, तुम्हारे होने के दो ढंग है, एक मन और एक ध्यान। अब तुमने कभी ख्याल किया, जब तुम बीमार होते हो तब भी तुम ही होते हो, और जब तुम स्वस्थ होते हो तब भी तुम ही होते हो। तो बीमार और स्वास्थ्य तुम्हारे दो होने के ढंग है। बीमारी बेचैन है, बीमारी बेचैनी है, बीमारी एक पीड़ा है, बीमारी एक दुख है, दर्द। और स्वास्थ्य एक शांति है। जैसे भटका भूला घर लौट आया, जैसे थके मांदे वृक्ष की छाया मिली। स्वास्थ्य सुख है, यह भी तुम्हारे होने का ढंग है। तो एक तो तुम्हारे होने का ढंग मनुष्य है, वह यानी बीमारी मन, और एक तुम्हारे होने का ढंग है ध्यान, स्वास्थ्य है, परमात्मा है। जब भी तुम स्वस्थ होते हो परमात्मा हो जाते हो। तुम ही जब बीमार होते हो आदमी हो जाते हो। लहर शांत है, पूरे चांद आकाश में है, झील पर कोई लहरें नहीं उठती, दर्पण बन गई है झील। चांद पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है, फिर हवा का एक झोंका, लहर उड़ गई, झील कम गई, दर्पण खंडित हो गया, चांद हजार टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। झील वही है, चांद वही है, लेकिन कंपती हुई झील, बीमार झील है। तुम वही हो, परमात्मा वही है, सत्य वही है, सिर्फ तुम कंप रहे हो। यह कंपन हुए चैतन्य का नाम है मन, और अकंप चैतन्य का नाम है ध्यान। जब झील चुप हो जाती है, लहर नहीं उठती, तुम शांत होते हो। ऐसा थोड़े ही है कि शांत अवस्था में परमात्मा से मिलन होता है। यह तो मन की ही बातचीत है, यह तुम साथ मत ले जाना। इसीलिए बुद्ध कहते हैं इस चर्चा को मत चलाओ। इससे कुछ भी लाभ तो होता नहीं, हानि बहुत हो जाती है। इससे किसी की कुछ समझ में आता नहीं, नासमझी बहुत बढ़ जाती है। यह बात ही मत चलाओ, यह बात ही मत निकालो। बस इतना ही कहो संक्षिप्त में कि कैसे यह मन शांत हो जाए, कैसे ये मन शांत हो जाए, ये लहरें कैसे सो जाए, कैसे झील स्वस्थ हो, कैसे प्रतिबिंब बन सके परमात्मा का उसमें।